205 इसका पार्ट नंबर है। तो ये यहाँ से भी दोनों पिन, मतलब ई इन ट्रिप का मतलब होता है ई एन मतलब इनेबल और ट्रिप, मतलब ये आईसी जो होती है इसी से इनेबल भी होती है और इसी से ट्रिप भी होती है। अगर कुछ गड़बड़ी रहेगा तो ये ट्रिप रहेगी, मतलब ऑफ कंडीशन रहेगा। अगर ओके है तो ये इनेबल करेगी। अब यहाँ पे सप्लाई जो हम टेस्ट करते हैं तो ये 130K का जो रजिस्टर है, यहाँ पे इन ट्रिप पे जो रजिस्टर लगी रहती है, इसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगा वही यहाँ पे सप्लाई मिलेगी। जैसे 130K है तो 100 से करेंगे तो 1.3 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई मिलेगी। यहाँ पे 133K है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.33 यहाँ वोल्ट यहाँ पे सप्लाई मिलेगी। मतलब ये रजिस्टर का यहाँ पे 10 मिली एम्पियर का करंट जनरेट होता है, तो उसका कैलकुलेशन करने पे 1.3 मतलब जो रजिस्टर रहता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सप्लाई आता है। ये इंटरनल सर्किट में होता है, 100 मिली एम्पियर का करंट जनरेट होता है। तो वो कैलकुलेशन करने पे यहाँ पे ये रजिस्टर के अकॉर्डिंग ही सप्लाई मिलता है। जैसे 130K लिखा है, 100 से करेंगे इसको डिवाइड तो 1.3 वोल्ट होएगा, और इसको करेंगे तो 1.33 वोल्ट। तो मतलब इन ट्रिप पे 1.33 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। मिलेगा तो ओके है, नहीं मिल रहा है तो बैक जाएंगे, क्यों नहीं मिल रहा है। अगर इन ट्रिप पे सप्लाई मिल गया, इन ट्रिप 1 और इन ट्रिप 2 पे, तो 3-5 बन ही जाना चाहिए। नहीं बन रहा है मतलब आउटपुट में दिक्कत है। इन ट्रिप पे आपने सप्लाई चेक कर लिया 1.3 और 1.3 इधर भी मिल गया, तो 3-5 का जो सेक्शन है उसका इनपुट सारा ओके है। आउटपुट कोई भी ऐसी कब देती है जब उसका सारा इनपुट ओके होता है। इनपुट अगर सही नहीं रहेगा तो आउटपुट नहीं देगी। तो ये इंट्रिप जो है इसका इनपुट है, मतलब इनेबल है। विन आ गया, एलडीओ बन गया, इनेबल भी आ गया। 3 मेन रिक्वायरमेंट है, विन, एलडीओ और इंट्रिप। इंट्रिप मतलब इनेबल मान सकते हैं। तो आईसी को सप्लाई भी मिल गया, एलडीओ भी आउट कर रही है आईसी, और इसको इनेबल भी आ रहा है। तो ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट बना देना चाहिए। नहीं बना रहे मतलब आउटपुट में दिक्कत है। अब आउटपुट में जैसे क्या दिक्कत हो सकता है, ये मॉसफेट स्विच ना करे, मॉसफेट ये दो जो मॉसफेट है इसमें से कोई खराब रहे, या ये मॉसफेट खराब रहे, या इस मॉसफेट को भी B++ मिल रहा है सप्लाई। स्विचिंग करने के लिए भी तो इसको सप्लाई की रिक्वायरमेंट है B++। तो ये मॉसफेट हो सकता है ऊपर से सप्लाई ना मिलता रहे, या मॉसफेट इटसेल्फ ही खराब रहे, या इसके आगे ये कैपेसिटर जो लगा है ये खराब होता है मैक्सिमम केस में। तो इसी को निकाल के 330 डालते हैं, क्योंकि ये यहाँ से स्विचिंग तो करता है लेकिन इसके खराब होने की वजह से सप्लाई आउट नहीं करता है। तो ये चेंज कब करना रहता है, जब इंट्रिप की सप्लाई हमको मिल रही है। अगर इंट्रिप नहीं मिल रहा है, एलडीओ नहीं मिल रहा है, तो वो चेंज करके कुछ मतलब नहीं है। हम लोग जो 330 डालते हैं ये वाला 3 के सेक्शन में और 5 के सेक्शन में, प्लस माइनस दिया है, डब सिलेंडर टाइप का जो कैपेसिटर आता है, पोलैरिटी वाला, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल का जो कैपेसिटर रहता है। तो 3-5 के सेक्शन में 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बनता है, तो ये कैपेसिटर चेंज करते हैं। लेकिन चेंज करने से काम तब बनेगा जब इंट्रिप की सप्लाई मिलती रहेगी। अगर एलडीओ ना मिल, विन ना मिले आईसी को, 330 डाले कोई मतलब नहीं है। एलडीओ ना मिले, 330 डाल के फायदा नहीं है। इंट्रिप की सप्लाई नहीं आ रही है, 330 डालने से काम नहीं होगा। तो 330 डालने से पहले ये चेक करना है कि इंट्रिप की आ रही है कि नहीं। इंट्रिप आ रही है तो फिर आप एक बार डाल के ट्राई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके आउटपुट में कुछ दिक्कत है। और 99% केस में अगर इंट्रिप पे सप्लाई मिल रही है तो 330 डालने से हो जाता है। ये मॉसफेट वॉसफेट बहुत कम खराब होते हैं, रेयर केस में मॉसफेट जल्दी खराब नहीं होते हैं। या तो शॉर्ट है तो उसको टेस्ट कर लेंगे, शॉर्टिंग तो पहले बता दिया कि शॉर्टिंग को चेक पहले ही कर लेंगे। ये मॉसफेट की शॉर्टिंग कर लेंगे, इसकी शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। ये मॉसफेट, ये चारों मॉसफेट की शॉर्टिंग पहले टेस्ट कर लेंगे। फिजिकली भी कैसा रहता है रजिस्टर या कैपेसिटर, कोई रस्टेड दिखे
तो उसको बारीकी से ऑब्जर्व वो सब चीज़ कर लेने का, क्योंकि कोई भी अगर कंपोनेंट रस्टेड रहेगा तो वो दिक्कत करेगा। हमारा जो काम है वो टेस्टिंग के एंगल से, डायग्राम लेवल से। तो इंट्री पे सप्लाई मिल रही है तो आपका 3 वोल्ट और 5 वोल्ट कॉइल पे मिल जाना चाहिए। नहीं मिल रहा है, आपके आउटपुट में दिक्कत है, इनपुट आपका ओके है। अब ये होए कि इंट्री पे ही सप्लाई नहीं मिल रही है तो आपको बैक जाना है। इंट्री पे 1 पे और 6 पे सप्लाई आपने चेक किया, 1.3 के आसपास मिल गया, मतलब आपका ये सेक्शन ओके है। अब जो बढ़ना है वो आगे बढ़ना है आउटपुट के एरिया में कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, जब सब मेरी रिक्वायरमेंट ओके है। इंट्री पे सप्लाई नहीं मिल रही है तो अब इसको कॉपी करेंगे। तो ये कॉपी करने पे देखो यहाँ पे ये आ रहा है इंट्री। अब ये सर्किट समझना पड़ेगा कि इसकी फंक्शनिंग कैसी है। यहाँ पे जो इंट्री है ये एरिया, ये समझने के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पूरा क्लियर होना चाहिए, तो ये सर्किट समझ में आएगा। ये इतना का रोल क्या है। अब इसमें कैसा है, इंट्री पे जो यहाँ पे इंट्री जो है, ये रजिस्टर जो ग्राउंड, एक रजिस्टर लगाया है इंट्री 1 पे, एक रजिस्टर लगाया है और ये ग्राउंड सेट है। तो ये दूसरा जो पोर्शन है, समझो ये वाला लाइन पे ग्राउंड नहीं आना चाहिए। इंट्री 1 एक रजिस्टर 130K का लगाया और इसको ग्राउंड कर दिया। इंट्री का ये जो पिन है इस पे ग्राउंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ग्राउंड आ जाता है किसी सर्किट पे तो जाहिर सी बात है वहाँ सप्लाई ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ये बस ये ध्यान रखना है कि इंट्री पे अपने को ग्राउंड नहीं आना चाहिए। तो ग्राउंड ना आवे इसके लिए यहाँ पे एक सर्किट डिजाइन किया हुआ है। अभी इंट्री 1 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे देखो PQ206B, PQ206A, ये मतलब दोनों ड्यूअल चैनल मॉसफेट है। मतलब ये ए और बी जो लिखा है वो एक ही आईसी है, एक ही मॉसफेट है, मतलब एक आईसी है, लेकिन वो ड्यूअल फंक्शन है, मतलब 3 पिन और 3 पिन 6 लैग से अटैच है। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे VL दे दिया है। VL मतलब 5 वोल्ट LDO की सप्लाई, और इसके नीचे भी एक सर्किट अटैच किया है। अभी मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट LDO की सप्लाई आ गई, तो ये रजिस्टर को पार करके यहाँ पे चली जाएगी और ये N चैनल मॉसफेट है, तो इसको सप्लाई मिलेगा तो ये ऑन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये सप्लाई ट्रेवल करके यहाँ आ जाती है तो यहाँ 5 वोल्ट आ जाएगा। तो जब ये 5 वोल्ट आएगा तो ये ग्राउंड N चैनल है, हाई सप्लाई मिल रही है, तो ये ऑन हो जाएगा। N चैनल मॉसफेट में गेट पे हाई सप्लाई रहेगा, सोर्स से 0.7 वोल्ट ज़्यादा, तो ये ऑन हो जाएगा। तो ऑन होने पे क्या होएगा कि ये ग्राउंड ऊपर चले जाएगा। तो जब ग्राउंड ऊपर चले जाएगा तो इंट्री 1 पे ग्राउंड आ गया, तो यहाँ पे सप्लाई मिल ही नहीं पाएगी। तो जब मिल ही नहीं पाएगी तो ये आईसी फंक्शन नहीं करेगी। ये इसकी बैड कंडीशन हुआ।
अब ओके कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा कि इस यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये ऑफ रहेगा, मतलब ये काम नहीं करेगा, ये जो है ऑफ कंडीशन रहेगा। तो अब ये इसको सप्लाई नहीं मिलने के लिए यहाँ से देखो एक ईसी ऑन और एक ये वीसी आउट पीएच करके आ रहा है, तो यहाँ अड्डे रेड दिया है, तो मतलब ये जो है ये सर्किट नहीं लगा है। यहाँ पे जो लगा है मेन ईसी ऑन करके लगा है। यहाँ पे ईसी ऑन लिखा हुआ है, तो एरो पे ध्यान नहीं देना होता है, ये एरो गलत रहता है। ईसी ऑन जो निकलता है वो आईओ आईसी से निकलता है, और ये इधर से जाते हुए दिखा रहे, जबकि ये इधर से जाता नहीं है, आईओ आईसी से आता है। अब मान लो ईसी ऑन पे 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और ईसी ऑन पे 3 वोल्ट ही मिलता है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है 2.2 के का, 3 वोल्ट ये इधर आ गया और ये इधर आया और ये यहाँ पे आया, तो अभी ये गेट पे 3 वोल्ट आ गया इसके, और यहाँ पे ये क्या लगा है, ट्रांजिस्टर लगा है एन टी एन, ये NPN है, पॉजिटिव सप्लाई आएगा ऑन हो जाएगा। NPN ट्रांजिस्टर में NPN ट्रांजिस्टर में गेट को पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा तो ऑन होएगा। 0.7 से बड़ा होना चाहिए सप्लाई, तो 0.7 क्या, ये 3 वोल्ट है, तो ये ग्राउंड ऊपर चले जाएगा। जब ये ग्राउंड ऊपर गया तो ये सप्लाई 5 वोल्ट यहीं की यहीं रह जाएगी, क्योंकि ग्राउंड का इफेक्ट बड़ा होता है, तो 5 वोल्ट की सप्लाई इधर रजिस्टर के इस साइड तो मिलेगी, इस साइड पे नहीं मिलेगी। अब ये जो ग्राउंड इधर आया तो इधर भी ग्राउंड हो गया, इधर भी ग्राउंड हो गया। तो ग्राउंड जब हो गया तो ये सर्किट ऑफ हो रहेगा, क्योंकि ये एन चैनल मॉसफेट है, तो एन चैनल को ऑन होने के लिए गेट पे हाई सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पे तो लो मिल रहा है, ग्राउंड आ रहा है मतलब जीरो आ रहा है, जीरो मतलब लो हुआ, इसके गेट को सप्लाई जो मिल रही है वो लो मिल रहा है, तो ये ऑफ कंडीशन रहेगा। तो जब ऑफ कंडीशन रहेगा तो ये रजिस्टर के थ्रू अंदर से जो 10 मिली एम्पियर का करंट जनरेट होता है, उसी के थ्रू यहाँ पे 1.3 वोल्ट की सप्लाई ये बना देगा, 1.33, मतलब यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं आना चाहिए। तो जब ग्राउंड नहीं आएगा तो यहाँ पे सप्लाई मिलेगा, ग्राउंड आ जाएगा तो जैसी सी बात है, ग्राउंड पे तो कहीं कोई भी सप्लाई ट्रेवल नहीं करेगा, 19 वोल्ट ही ग्राउंड हो जाता है तो नहीं आता है। तो ये यहाँ पे 1.3 वोल्ट एंट्री पे मिलना चाहिए। कब मिलेगा, जब ईसी ऑन 3 वोल्ट आएगा। अगर 3 वोल्ट ईसी ऑन नहीं आ रहा है, 3 वोल्ट ईसी ऑन आएगा यहाँ से, अभी मान लो ईसी वोल्ट ईसी अंडरस्कोर ऑन, ये 3 वोल्ट की सप्लाई होती है, सिर्फ ये रजिस्टर अगर खराब हो जाए 2.2 के का, ये सप्लाई इधर नहीं आएगा, जब ये नहीं आएगा तो ये काम नहीं करेगा। मान लो यही सप्लाई भी मिल रहा है फिर भी ये खराब है, काम नहीं कर रहा है, तो भी आपका काम नहीं होगा। तो वही टेस्ट करना होता है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है। अगर इस पे सप्लाई नहीं मिल रहा है तो फिर बैक जाएंगे, हो सकता है आयो ही आपका इसी ऑन ना निकलता रहे, तो आपको 3-5 नहीं बनेगा, चाहे आईसी चेंज करो, 330 चेंज करो, कुछ भी करो। अभी आता कहाँ से है इसी ऑन, इसी ऑन आयो आईसी देखो, अभी ये आयो आईसी पे आ गए, ये भी 9012 QF, अभी निकल रहा है ईसी ऑन आयो आईसी से। आयो आईसी ही अगर ईसी ऑन नहीं निकालेंगे तो 3-5 नहीं बनेगा। अब तो
ईसी ऑन नहीं आउट हो रहा है तो ये IOIC के पिन नंबर 112 पे भी चेक करना पड़ेगा कि IOIC 3 ईसी ऑन निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है। अगर ईसी ऑन आयो नहीं निकालेगी तो 3-5 नहीं मिलेगा, क्योंकि ईसी ऑन से ही एंट्री इनेबल हो रहा है। अब ईसी ऑन आयो नहीं निकाल रही है तो हो सकता है आयो खराब है, या आयो की भी रिक्वायरमेंट होती है कुछ। जिस तरह पावर आईसी में विन चाहिए, एलडीओ चाहिए, तब इंट्रिप पे जा रहे हैं, तो वैसे ही IOIC की VCC होती है, ईसी रीसेट होता है, एसी इन रहता है, बहुत सारा इसका सिग्नल है। जब वो सब मिलेगा फिर ये ईसी ऑन निकालेगा, तो वो आयो के सेक्शन में देख लेंगे। बस अभी तक ये चेक करना है कि आयो से अगर ईसी ऑन नहीं निकालेगा तो 3-5 नहीं बनेगा। उसी में होता है कि कभी आयो चेंज करते हैं तो 3-5 बन जाता है। तो डायरेक्ट चेंज करने से बेटर है कि स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, जो प्रॉब्लम रहे उसका सॉल्यूशन निकाल। पता चल नहीं रहे, 3 वोल्ट की आईसी चेंज कर दिए, 330 चेंज कर दिए, आयो चेंज कर दिए, तो वैसा काम प्रॉपर नहीं होता है। प्रॉपर टेस्ट करो फिर काम करो। तो इसमें से देखना रहेगा कि 112 से आयो से ईसी ऑन निकला या नहीं निकला। निकला तो 3-5 आपका बनना चाहिए। अब ये फॉलो करते जाइए कि कहाँ कहाँ ये जा रहा है। अगर खाली टेस्ट करना है कि 3-5 का सेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो ये एलडीओ की जो सप्लाई है 3 वोल्ट एलडीओ, यहाँ से मान लो ईसी ऑन आपका आयो नहीं निकल रहा है और फिर भी आपको 3-5 बनाना है तो बना सकते हैं। उसके लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। ईसी ऑन जो है आयो नहीं निकाल रही है, फिर भी आप 3-5 बना सकते हैं। ये वीरेस 3 वोल्ट एलडीओ है, उसको ला के ये वाले के गेट पे ज्वाइन कर देंगे, ईसी ऑन वाले पे ज्वाइन कर देंगे। ईसी ऑन के गेट पे अगर 3 वोल्ट का ये वाला एलडीओ जंपर जो किसी बोर्ड में मारा रहता है तो उसके लॉजिक के ऊपर मारा रहता है, इसी नहीं मारा रहता। ये 3 वोल्ट का एलडीओ जो है ला के इसके PQ201 के गेट पे लगा देंगे। तो जब इसको 3 वोल्ट मिलेगा तो ये ग्राउंड ऊपर चले जाएगा और ये VL जो है इधर का इधर रह जाएगा। जब ग्राउंड आएगा तो ये सर्किट ऑफ हो जाएगा, और ऑफ होएगा तो भी आपका एंट्री इनेबल हो जाएगा और 3-5 बन जाएगा। और भी कुछ कर सकते हैं। ये जो PQ206 है, इसको ही निकाल देंगे तो भी आपका एंट्री इनेबल हो जाएगा, क्योंकि ये सर्किट निकल जाएगी तो ये ऑफ ही कंडीशन हो जाएगा। इसको ऑफ ही तो करना है कि ये ग्राउंड ऊपर ना जाए एंट्री पे। तो PQ206B जो है इसको भी निकाल देंगे तो ऑटो इनेबल हो जाएगा एंट्री 1 और एंट्री 2। अभी देखते हैं ये है किधर में। ये देखो पावर आईसी है, यहीं पे PQ206 इसी की बात कर रहे हैं। आपका विन जो है 6 6 12 4 16 पे आ गया। 3 वोल्ट एलडीओ चेक कर लिए, 5 वोल्ट चेक कर लिए, 17 पे 5 वोल्ट 2 3 और 4 है कि 2 और 3 है, 3 और 4 है। 3 और 4 पे रेफरेंस हो गया। इंट्रिप पे सप्लाई नहीं आ रही है, ये PQ206 निकाल देंगे तो भी इंट्रिप पे सप्लाई बन जाएगी और 3-5 बन जाएगा, बोर्ड ऑन होए चाहे ना होए। बोर्ड ऑन नहीं होएगा क्योंकि आयो अगर इंट्रिप नहीं निकाल पीसी ऑन नहीं निकालेगी तो बोर्ड ऑन नहीं होएगा। लेकिन चेक करने के लिए कर सकते PQ206 को खाली निकाल देना, तो आईसी ओके रहेगी तो इंट्रिप बना देगी। तो इंट्रिप बनेगा तो 3-5 पे सप्लाई मिल जाएगा। ये
PQ206A, PQ206B, ये देखो यहीं पे लिखा है PQ206 खाली लिखा है। तो ये ड्यूअल मॉसफेट रहता है, 6 पिन है, 3 पिन करके ये ड्यूअल मॉसफेट होता है एन चैनल का। और मदरबोर्ड में 9% जो मॉसफेट होता है वो एन चैनल ही होता है। पी चैनल सिर्फ 1 या 2 देता है पूरे मदरबोर्ड में मॉसफेट, 1 या 2 मॉसफेट पी चैनल का देता है। या तो डीसी इन सेक्शन का जो फर्स्ट सेकंड मॉसफेट रहता है वो पी चैनल होता है, बाकी सब जितने भी मॉसफेट है वो एन चैनल के ही होते हैं। तो वो एक बात ध्यान में रखना है कि मदरबोर्ड में जितने भी मॉसफेट लगे होते हैं वो एन चैनल रहता है। पी चैनल एक का दो का देता है, या डीसी इन सेक्शन का फर्स्ट मॉसफेट सेकंड मॉसफेट उसमें पी चैनल दे देता है। बाकी बोर्ड में जितने मॉसफेट है सब एन चैनल के ही लगे होते हैं। हसीब, हाँ भाई। आ रही है आवाज ना बराबर? हम्म। समझ में आ रहा है? हेलो। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, दोबारा देखना पड़ेगा इसको। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है ना। हाँ। प्रैक्टिस करोगे तो समझ में पूरा आएगा एक दो बार देखने पे। इंटरनल तो बता नहीं रहा हूँ, खाली मैं टेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ। इंटरनल हम्म ये तो एकदम एकदम मिनिमम में मिनिमम इतना तो करना ही है। इसके किए बगैर तो काम ही नहीं चल रहा है। कोई आईसी का इंटरनल लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, ये तो एकदम रिपेयरिंग से जो रिलेटेड है वो पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ कि भाई बोर्ड हाथ में आया, 3 5 नहीं बन रहा है तो कहाँ कहाँ मल्टीमीटर का प्रोब रखना है, ये वो पॉइंट है। आईसी का कोई हम्म इंटरनल डायग्राम या इंटरनल सर्किट नहीं है। क्योंकि अपन सीख रहे हैं तो इसलिए सीख रहे हैं कि रिपेयरिंग का काम कर सके। कोई पढ़ने के और उस मकसद से तो सीख नहीं रहे, तो सीख इसके लिए रहे कि अपना रिपेयरिंग में इम्प्लीमेंट होए, काम आए। तो ये जो चीज़ है इसके टेस्ट किए बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। नहीं तो वैसे ही खाली आईसी चेंज करते रहेंगे, प्रॉब्लम एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं हो पाएगा कि मतलब किस वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। पावर आईसी चेंज कर दिए, हम्म 330 डाल दिए, आईओ डाल दिए, हाँ बोर्ड बन गया, वॉश कर दिए, यही सब करते रहेंगे, बायोस कर दिए, एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं फाइंड आउट हो पाएगा कि क्या रीजन से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और ऐसा टेस्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और आगे के लिए बेटर रहेगा। समझ गए? तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, हाँ। देख लेना। अभी इंट्री का जो है वो इंट्री पे अगर सप्लाई समझो मिल गई, नहीं मिल गई, नहीं मिल रही है मतलब इसको बैक साइड में जाना है और फॉलो करना है कि क्यों नहीं आ रहा है। ये सब बता दिया। पीसी ऑन इस आईओ से आता है, नहीं आएगा तो इसके लिए बता दिए। ये भी यहाँ पे भी 3 वोल्ट दे के देख सकते हैं और ये निकाल के भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, इंट्री पे सप्लाई मिल गई है फिर भी 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। इंट्री तक हमने चेक कर लिया, 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो ये मॉसफेट चेक करना है, ये चेक करना है, ये चारों मॉसफेट को चेक करना है, ये जो लगा है यहाँ पे। और ये आउटपुट में शॉर्टिंग हो सकती है। अब आउटपुट में जरूरी नहीं कि ये आपका क्वाइल ही शॉर्ट बताए, ये 5 वोल्ट की सप्लाई जहाँ जाती है उसके आगे भी शॉर्टिंग रहेगा तो नहीं बनेगा। अगर इंट्री पे सप्लाई मिल रही है तो सबसे पहले तो शॉर्टिंग देख लो क्वाइल पे, और नहीं होता है तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा जाते हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव वाला, यहाँ पे 330 डालते हैं। इमेज में देखो, ये जो कैपेसिटर क्वाइल के बाजू में कैपेसिटर लगा होता है, 330 यहाँ देखो लिखा भी है 6.3 वोल्ट, 6.3 वोल्ट। ये क्वाइल की शॉर्टिंग देखने के बाद ये चेंज करके देख सकते हैं ये, क्योंकि ये खराब ज़्यादा होता है।
इंट्रिप पे आ रहा है सप्लाई, ये दोनों चेंज करेंगे 99% बोर्ड में 3.5 बन जाएगा। अगर इंट्रिप पे नहीं आ रही है सप्लाई, ये 330 डालने से काम नहीं होगा। इंट्रिप पे सप्लाई मिल रही है, फिर ये इंट्रिप कितने पे आएगा, 1 पे और 6 पे। 1 पे 6 पे सप्लाई चेक करो, सप्लाई आ रही है तो ये कैपेसिटर चेंज कर दो, नहीं आ रही है तो इसको चेंज करने से काम नहीं होगा। अब इंट्रिप के पीछे जाना है कि इंट्रिप क्यों नहीं मिल रही है, क्या रीजन है, कहाँ से आउट हो रहा है, मतलब उसको फॉलो करना है इंट्रिप की क्यों नहीं मिल रही है। अभी ये 330 भी मान लो डाल दिए, 3.5 नहीं बना, तो ये जो आउट होता है सप्लाई, ये भी बहुत सारा जगह जाता है। तो इसके आगे भी अगर शॉर्टिंग रहेगा तो आपका 3.5 नहीं होगा। 5 वोल्ट ऑलवेज पावर, यहाँ पे एक जंपर पैड दे दिया है और ये नाम चेंज होके आगे जा रहा है। अब देखो ये आ रहा है, ये आईसी में आ रहा है PU 500, यहाँ पे कैपेसिटर है, तो ये तो शॉर्ट रहेगा तो कॉइल पे भी बताएगा डायरेक्टली। देखो सब आईसी के अंदर जाता है 5 वोल्ट, कॉइल पे जो 5 वोल्ट 3 वोल्ट जनरेट होता है वो बोर्ड में हर जगह ट्रेवल करता है। ये आईसी के भी पिन नंबर 7 पे जा रहा है। VDD-P देखो यहाँ पे लिया है, रैम आईसी के लिए भी यूज किया है 5 वोल्ट। RT8207M ये रैम आईसी है, इसके देखो पिन नंबर 12 पे जा रहा है। ये आईसी पे भी आ रहा है। 5 वोल्ट देखो QH5 PCH, LCD पावर, LCD का जो सर्किट है देखो उसके लिए भी इनेबल करने के लिए जा रहा है यहाँ पे। तो मतलब वो बहुत सारे जगह बोर्ड में ट्रेवल करता है, तो ऐसा नहीं वो कहीं भी शॉर्ट रहेगा तो ये आपका नहीं बनेगा। 5 वोल्ट ऑलवेज, इधर 5 VS, ये ऑन होने के बाद सप्लाई बनता है। 5 वोल्ट जो ऑलवेज है, बोर्ड जैसे ऑन होएगा तो VS हो जाता है। ये देखो 5 वोल्ट USB के लिए भी यहाँ पे जा रहा है, 5 वोल्ट इधर आया विन आउट, तो अगर ये भी आईसी शॉर्ट रहेगा तो ये समझो इसके आउटपुट में भी शॉर्टिंग रहेगा तो ये 5 वोल्ट नहीं बनने देगा, उसका इफेक्ट मारता है। USB की भी आईसी शॉर्ट रहती है तो 3.5 नहीं बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आईसी के अंदर जा रहा है और ये आउट है रहा है। तो मान लो ये कैपेसिटर भी शॉर्ट रहेगा तो इसी इसको ग्राउंड कर देगा, जब ग्राउंड करेगा तो ये नहीं बनने देगा। तो USB का भी जो आईसी रहती है उसको भी ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर USB का भी आईसी शॉर्ट रहेगा तो ये 3.5 नहीं बनेगा। मतलब 5 वोल्ट जहाँ जा रहा है उसके आउटपुट में अगर शॉर्टिंग रहेगा तो 3.5 नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ ध्यान देना रहता है। इनेबल तक चेक, इंट्री तक चेक कर लिए, मतलब ये है अपना कंफर्म हो गया कि इसकी आईसी की सारी इनपुट रिक्वायरमेंट सही है, आउटपुट में कभी कहीं दिक्कत है तो आउटपुट में ये सब चीज़ चेक करना रहेगा। तो इनपुट आउटपुट को कंफर्म होना पड़ेगा पहले कि भाई इनपुट का एरिया से दिक्कत है कि आउटपुट के एरिया से दिक्कत है। इनपुट सब सही है तो आउटपुट में देखेंगे 3.5 में आगे किधर किधर प्रॉब्लम है। अभी 3 वोल्ट का देखते हैं कहाँ कहाँ जाता है। 3 वोल्ट ऑलवेज पावर, और दोनों सेक्शन में कोई भी शॉर्ट रहेगा तो 3.5 नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि 3 का शॉर्ट है तो 5 बनेगा, 5 का शॉर्ट है तो 3 बनेगा। बनेगा तो दोनों साथ में बनेगा, नहीं बनेगा तो दोनों में से कोई नहीं बनेगा। 3 वोल्ट ऑलवेज पावर, जंपर पैड दिया है, यहाँ से नाम चेंज हो गया, इसको अभी कॉपी करेंगे।
3 वोल्ट U400 1.8 का आईसी है। इसके अंदर देखो डायरेक्टली जा रहा है। 1.8 बनाने के लिए 3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो अपना जरूरी होता है तो बोर्ड में 3 5 बनाना होता है। 3 5 ही बाकी और भी जो सप्लाई होती है उसको इनेबल या उसको बनाने के लिए काम आता है। अब ये बोर्ड में 1.8 की अपने को सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए 3 वोल्ट आना जरूरी है, क्योंकि ये इसकी वीसीसी, जैसे पावर आईसी की वीसीसी 19 वोल्ट है, इसकी वीसीसी जो है, वीसीसी बोले या विन बोले, पावर विन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसकी जो वीसीसी है वो 3 वोल्ट है, क्योंकि इसको लो सप्लाई बनाना है, 1.8 की ही सप्लाई बनाना है, तो इसकी वीसीसी जो है 3 वोल्ट है। कोई भी आईसी सप्लाई बनाने के लिए उसकी दो मेन रिक्वायरमेंट होती है, वीसीसी और इनेबल। ये दो आएगा तो आउटपुट खुद ब खुद कर देगी। यहाँ पे भी देखो जो आईसी है इसमें विन लिया है और इनेबल, विन और इनेबल आ गया मतलब आउट करना ही चाहिए। तो अपना जो टेस्टिंग होता है वो उसी बेस पे करते हैं कि पहले विन चेक करो, फिर इनेबल, फिर आउटपुट एक्सपेक्ट करो कि मिलेगा कि नहीं। और हम लोग जो चेक करते हैं वो डायरेक्टली आउटपुट पे चेक करते हैं कि 1.8 नहीं मिल रहा है। तो 1.8 नहीं मिल रहा है तो उसकी बैक साइड चेक करना होता है कि 3 वोल्ट मिल रही है कि नहीं और इनेबल मिल रही है कि नहीं। 3 वोल्ट भी मिलने दो और इनेबल नहीं मिलेगा तो ये आउट नहीं करेगी। तो आउटपुट पे 3 5 या कोई भी कॉइल सप्लाई नहीं मिलती है तो आईसी चेंज करने से पहले दो कम से कम चेक करें, विन उसकी और इनेबल। विन और इनेबल आएगा तो आउटपुट तो उसको कर ही देना है। आउटपुट नहीं कर रहा है मतलब आउटपुट का प्रॉब्लम है। और हमने इनेबल चेक नहीं किया, विन चेक नहीं किया, डायरेक्टली आउटपुट पे चेक करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये चीज देखना रहता है कि पहले विन चेक करना है, इनेबल, फिर आउटपुट वाइसी करेगी।